इस कंडीशन में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, इसको हम जो है इसको परिभाषा भी हम बना सकते हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है, इसको हम परिभाषा के रूप में वैसा लिखना चाहें लैंग्वेज के रूप में तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो ऐसी मांग की लोच को इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। तो ये परिभाषा समझ में आ गई। ये परिभाषा आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये परिभाषा है, ये गणितीय परिभाषा है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन समझ में आ गया होगा तो और आसानी से लिख देंगे। तो इसे हम निम्न चित्र द्वारा भी समझा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 या इसको यहां आवश्यकता अनुसार ओ भी पढ़ेंगे। वस्तु की मात्रा मांगी जाने वाली और वस्तु की आगे आपकी कीमत। चलिएगा ध्यान दें, मांगी जाने वाली मात्रा और आपकी आगे आपकी कीमत। तो देखिएगा ध्यान दें, हमने परिभाषा क्या बताई थी? यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है तो ऐसी मांग की लोच को इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान दें, हमें यही चीज इसमें बताने का प्रयास करना है। तो देखिएगा ध्यान देंगे, ये मान लीजिएगा ये प्रारंभिक स्थिति है OQ1, ये OQ हो गया, ये P हो गया। मान लीजिएगा प्रारंभिक मूल्य क्या है? OP है। मांगी जाने वाली मात्रा क्या है? OQ है। अब कीमत में मान लीजिएगा ये परिवर्तन हुआ तो मांग में भी इसी के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। देख रहे होंगे आप, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ये मांग वक्र है डी डैश, ये बिंदु हम ए और बी ले लेते हैं। ये जो है वस्तु की कीमत P0 दिखा रहे हैं, ये मांगी जाने वाली मात्रा Q1 दिखा रहे हैं। तो देखिएगा अध्ययन करते हैं, बहुत सामान्य बात है, इसको अध्ययन करना आसान है, समझ लें इसको ध्यान से। अभी हम जो है मांग की लोच की तीसरी श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि इसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो इसमें होता क्या है, ये हमने परिभाषा आपको बताई है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो उसे हम ऐसी इस प्रकार की लोच को हम इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% से वृद्धि हो जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% से वृद्धि हो और मांगी जाने वाली मात्रा में भी 50% से ही वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति को हम या ऐसी मांग की लोच को हम इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान दें, इसी बात तथ्य को चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो देखिएगा ध्यान दें, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक कीमत रेखा OP है।
तथा मांगी जाने वाली मात्रा OQ है जो मांग वक्र के A बिंदु पर काट रही है। तो इसका अर्थ है कि OP कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। यदि किसी वस्तु की कीमत OP घटकर कितनी हो गई है, OP हो गई है, यानी कि OP 0 हो गई है, तो मांगी जाने वाली मात्रा यदि उसी के अनुसार बढ़ रही है, यानी कि OQ 1 हो गई है। इसका गैप देख सकते हैं आप, जितना गैप ये है उतना ही ये बढ़ा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यही कंडीशन है, 50% मांग में परिवर्तन, मूल्य और मांग में दोनों में परिवर्तन बराबर हो रहा है, ये बिंदु भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं किस प्रकार की लोच को इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। अब इसमें 2 श्रेणियां आपकी रह गई हैं, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। इसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं और इसकी बची हुई जो है दो श्रेणियां हैं वो आपको क्लियर करेंगे और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा।